अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपना पद संभालने के बाद पहली बार भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हैं। वे 4 दिनों तक भारत में रहेंगे। वेंस का प्लेन सुबह 9:45 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वेंस, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश किया। जेडी वेंस के भारतीय दौरे के साथ ही उनके बच्चों ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि वे देसी रंग में रंगे थे। तीनों बच्चे माँ बाप के साथ जैसे ही प्लेन से उतरे, हर कोई उन्हें देखता रह गया। तीनों बच्चे जिस तरह भारतीय पोशाक में थे, उनके अंदाज में माँ उषा वेंस के भारतीय मूल के होने की साफ साफ झलक दिखाई दी। जहाँ जेडी और उषा एकदम फॉर्मल लुक में तैयार होकर आए थे, वहीं उन्होंने अपने बच्चों को भारतीय कुर्ते पहनाए थे। उनके बेटों ने कुर्तों के साथ व्हाइट पजामा पहना था। वहीं बिटिया रानी भी अनारकली टाइप ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी उषा, बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर प्रबंधन ने उन सबका स्वागत किया। पूरी फैमिली ने मंदिर में फोटो खिंचवाई। जेडी वेंस अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले गए। उनकी पत्नी उषा बेटी मीराबेल के साथ नजर आई। जी देखिए, पूरा परिवार जो था यहाँ पे मान लीजिए लगभग 1 घंटे तक जितने का समय बिताया, 55 मिनट्स अप्रॉक्स। तो 1 घंटे की ये जो इनका अनुभव अंदर रहा वो बहुत ही अविस्मरणीय था। सबसे पहले जैसे कि पूर्व निर्धारित रहा था, तो वो अंदर आए, वहाँ पे चरणारविंद के पास उनका स्वागत किया भारतीय पारंपरिक तौर से, और वहाँ पे स्वागत के बाद भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद के साथ उन्होंने यात्रा का आरंभ किया। आगे बढ़ते उन्होंने भारत उपवन के दर्शन किए। गार्डन देख के उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आगे जाके उन्होंने गजेंद्र पीठ का दर्शन देखा। वहाँ पे गजेंद्र पीठ करके बहुत ही अच्छा एक हाथी की परिक्रमा बनाई है, जहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट के साथ वहाँ पे रखा गया है, एलिफेंट विद नेचर, एलिफेंट विद डिवाइन और एलिफेंट विद ह्यूमन। तो बहुत पूरा तो समय नहीं था इतना, मगर जितना भी उन्होंने देखा तो वो नक्काशी देख के वो बहुत ही अभिभूत हो गए। फिर ऊपर गए वो गर्भगृह में, भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति ऐसे मनोहर दर्शन करके उन्होंने वहाँ पे विश्व शांति के लिए और सभी के बीच में सुहृद भाव और संवादिता बनी रहे, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। और ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत ही प्रभावित हुए आज अक्षरधाम के दर्शन करके। और क्या कुछ अक्षरधाम की तरफ से दी गई है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट? जी, हमारे जो पूजनीय संत हैं जिन्होंने मेहमानों का स्वागत किया था, साथ साथ में हमारे वरिष्ठ हरिभक्त, तो उनकी ओर से अक्षरधाम की ये जो मुलाकात उनकी रही तो वो यादगार बनी रहे, उसके लिए उनको एक स्मृति भेंट भी दी गई थी, ताकि अविस्मरणीय ये उनकी जो याद है वो हमेशा बनी रहे। कोई विशेष पूजा पर आकर या कुछ अपना बताया कि क्योंकि पहली बार वो इंडिया आए हैं, तो किस तरीके से उनकी चाहत थी कि वो यहाँ पर आए, क्या कहा उन्होंने अक्षरधाम के बारे में? जी देखिए, जब वो अक्षरधाम मंदिर के दर्शन कर रहे थे तो यहाँ की कलाकृति, यहाँ के जो मैसेज दिए गए हैं सांस्कृतिक, यहाँ पे जो नक्काशी वगैरह वो उन्होंने देखी, तो वो देखते देखते उनमें इतने खो गए थे, वो इतना एंजॉय कर रहे थे इस पल को। तो पूजा वगैरह वैसे भी टाइम बहुत लिमिटेड था उनके पास, तो इतना डिटेल में कोई पूजा वगैरह तो करने का प्रावधान नहीं रहा उनके साथ, मगर उन्होंने जितना भी थोड़ा कुछ कहा वो बहुत ही अपने साथ ये से याद लेके गए हैं आज। हमने देखा कि उनकी फैमिली उनके भारतीय परिधान में थे, उनकी तरफ से किस तरीके से रहा अक्षरधाम का विजिट, कुछ मैसेज अगर आपको मिला है? देखिए, बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। अभी हमारी पूरी तो बात नहीं हो पाई, मगर उन लोगों ने भी जो कहते हैं ना, हमारे जो यहाँ की संस्कृति थी, हमारे जो रिवाज थे, तो वो उन लोगों ने आज उसका अनुभव किया, ऐसा हमें लगा। तो बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ व्यापक बातचीत करने के बाद शाम को वेंस परिवार के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। वेंस विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से भी मुलाकात करेंगे। वेंस और उनका परिवार भारत की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान दिल्ली के अलावा जयपुर और आगरा भी जाएगा। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील टैरिफ को लेकर तनाव की स्थिति है। ऐसे में वेंस का भारत दौरा 2 वजहों से अहम माना जा रहा है। पहला है द्विपक्षीय व्यापार समझौता। जेडी वेंस का यह दौरा भारत अमेरिकी व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
ऐसे में आज होने वाली मुलाकात में वेंस और मोदी के बीच व्यापार, आयात शुल्क और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने पर चर्चा हो सकती है। दूसरी वजह है टैरिफ विवाद। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति के कारण बढ़े तनाव के बीच हो रही है। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे बाद में 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस फैसले पर कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी और धैर्य से ट्रंप प्रशासन के अगले फैसले का इंतजार किया। वेंस की इस यात्रा में इन मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ाने और तनाव को कम करने की उम्मीद है। वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ महेश सचदेव अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा को कैसे देखते हैं, ये सुनिए। उपराष्ट्रपति जेडी वांस की विजिट महत्वपूर्ण है और इसका दोहन भारतीय अमेरिकी संबंधों को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए और किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में ये भी कहना ज़रूरी होगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में दोबारा आने के बाद ये पहली सब इस तरह की विजिट होगी जिसमें कि एक राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति अमेरिका का प्रतिनिधि भारत आएगा और उसको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। तो इस वजह से दोनों आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री खुद फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पर वहाँ गए थे और वहाँ उनके साथ काफ़ी अच्छी बातचीत हुई थी और विज्ञप्ति जो उस समय प्रकाशित हुई थी उनके जाने के बाद उसमें काफ़ी डिटेल से ये बताया गया है कि संबंधों को किस तरफ नए परिप्रेक्ष्य में ले जाना है। इस विषय में मेरे ख्याल से उप राष्ट्रपति की यात्रा और उनका भारत के प्रधानमंत्री से संवाद उस सिलसिले को आगे बढ़ाएगा जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत की थी। और इस दौरान आप जैसा आपने कहा 2 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिबरेशन डे की घोषणा करते हुए दुनिया भर पर कर बढ़ाने का फैसला किया है। उनके आयातों पर प्रतिबंध लगाना या करों को बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें भारत पर भी 26% कर लगाए गए हैं। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते रहे हैं कि भारत टैरिफ किंग है। भारतीय टैरिफ के बारे में वो काफ़ी अपना असंतोष व्यक्त करते रहे हैं। फिलहाल भारत ने कुछ कदम उठाए हैं जिसमें कि टैरिफ जो ज़्यादा थे उनको कम करने की कोशिश की है और दूसरी ओर भारत और अमेरिका आपस में एक व्यापार मुक्त फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की विज्ञप्ति में इस बारे में एक सीमा तय की गई थी इस साल के अंत तक, लेकिन अब क्योंकि ट्रंप साहब ने कर बढ़ा दिए हैं और फिर 90 दिन की मोहलत दी है, हालांकि 10% टैक्स लगा रहेगा, तो इस मोहलत के 90 दिनों के अंदर अंदर भारत का ये लक्ष्य है कि ऐसा समझौता कर लिया जाए ताकि नौबत 26% की न आए। तो इस बारे में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के बीच में